हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेज कंस्टेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे अप्रोच करते हैं वो हम सीखने वाले हैं इस वीडियोस में। तो सबसे पहले तो अभी तक हमने डिस्कस किया है स्ट्रिंग कंस्टेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, राइट, जहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग होता था, पुली ब्लॉक सिस्टम होता था। तो उन केसेस में, वैसे सिनारियोज में, डिफरेंट केसेस में हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते थे वो हमने अभी तक सीखा है। तो ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस वेज कंस्टेंट में हम कैसे क्या हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी यहाँ पे, कैसे हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वेज कंस्टेंट होता क्या है, कैसे सिचुएशन में, कैसे सिनारियोज में हम वेज कंस्टेंट को लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि वेज कंस्टेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे अप्रोच करते हैं, उनको अप्रोच करने का क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकता है वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे, राइट। तो बेसिकली वेज कंस्टेंट का मतलब क्या होता है? वेज कंस्टेंट का मतलब होता है कि मैं जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं उनको लिखते भी जाता हूं। When two rigid bodies are in contact with each other, right? When two rigid bodies are in contact with each other, which constraint has to be applied, राइट। जब दो रिजिड बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, जब दो रिजिड बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, राइट, तो वैसे सिचुएशन में वी हैव टू अप्लाई द वेज कांस्टेंट। अब एक्चुअली दो रिजिड बॉडी के कांस्टेंट के हमेशा कांटेक्ट में रहने का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको दिखाता हूं। ये जैसे मान लो हमारे पास ये दो रिजिड बॉडीज है, राइट। एक रिजिड बॉडी ये हो गई और दूसरी रिजिड बॉडी ये हो गई। और हमारे पास कंडीशन क्या है? हमारे पास कंडीशन है ये है कि ये दो रिजिड बॉडीज जो है इनको हमेशा आपस में कांटेक्ट में रहना। अब देखो यहाँ पे, जैसे इन दो बॉडीज को हमेशा कांटेक्ट में रहना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं हम उसके बीच में आएंगे, राइट, उसके पास आएंगे। तो लेट्स से दीज टू रिजिड बॉडीज, इन दो रिजिड बॉडी को हमेशा कांटेक्ट में रहना है। अगर इनको आपस में कांटेक्ट में रहना है तो ये कैसे मूव कर सकते हैं, राइट? ये बॉडी ऐसे मूव कर सकती है, राइट, नीचे वाली बॉडी भी ऐसे मूव कर सकती है। अगर इन दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में रहना है तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है, ये वाली जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट वाली डायरेक्शन। ये कॉमन टेंजेंट वाली डायरेक्शन है। और ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, राइट, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज कॉमन नॉर्मल। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस। तो वेज कांस्टेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन दो डायरेक्शंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहली कॉमन टेंजेंट वाली डायरेक्शन और दूसरी कॉमन नॉर्मल वाली डायरेक्शन। सो दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट एंड दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। सो व्हेन two rigid bodies will be in contact with each other, जब ये आपस में कांटेक्ट में रहेंगी, इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, एक दूसरे के जो रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, वो अलोंग कॉमन टेंजेंट रह सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में मूव करें तो ये पॉसिबल है, ये मूव कर सकती हैं। लेकिन क्या इनकी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं जो कि कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में है, क्या इनकी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में डिफरेंट हो सकती है? और अगर मैं ऐसे बोलूं कि क्या इज इट पॉसिबल दैट दे विल हैव सम रिलेटिव वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल? क्या इस कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में ये अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर सकती है और फिर भी ये कांटेक्ट में रहे? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखो, अगर इस सिचुएशन में मैं बोलूं कि लेट्स से ये वाली ऊपर वाली जो बॉडी है ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और ये नीचे वाली बॉडी है वो 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो ये 5 से अगर मूव कर रही है, ये 4 से, यानी कि 1 सेकंड में ये 5 मीटर गया और 1 सेकंड में ये 4 ही गया ना, यानी कि अलग अलग हो गई, ये एक साथ नहीं मूव कर पा रही है, राइट। इसका मतलब हुआ कि अगर इन दो बॉडीज को
कॉमन नॉर्मल इन दो बॉडीज को अगर कांटेक्ट में रहना है, हमेशा अगर कांटेक्ट में रहना है, तो इनकी जो वेलोसिटी है कॉमन नॉर्मल के अलोंग वो डिफरेंट हो ही नहीं सकती है। द वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल हैज टू बी सेम। अब ये तो सिचुएशन मैंने आपको बताया कि अगर मान लो ये 5 से गया, ये 5 से गया, ये 5 मीटर एक सेकंड में, और ये 4 गया, यानी कि इनका कांटेक्ट छूट गया। हाँ, अगर इनकी दोनों की वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग सेम है तो ये बिल्कुल साथ में जा सकते हैं। अब जैसे मान लो दोनों साथ में कॉमन नॉर्मल के अलोंग जा रहे हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इस सिचुएशन में दोनों की वेलोसिटी जो है अलोंग द कॉमन नॉर्मल इज एग्जैक्टली द सेम। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि ये जो नीचे वाली बॉडी है ये एक सेकंड में 5 मीटर जाए और ये एक सेकंड में 4 मीटर जाए। उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में ये ऊपर वाली जो बॉडी है वो टूट जाएगी, ये इसको नीचे वाली बॉडी इसको तोड़ के आगे निकल जाएगी, क्योंकि इसको तो जाना है एक सेकंड में 5 मीटर और ये एक सेकंड में 4 मीटर ही जा रहा है। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये दोनों रिजिड बॉडी ये इसको तोड़ के आगे निकल जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं, जो कि हम कंसिडर करते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि व्हेन टू रिजिड बॉडीज आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, जब भी दो रिजिड बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहती हैं या अगर उन्हें कांटेक्ट में रहना है, राइट, whenever two rigid bodies have to be in contact with each other, अगर उन्हें कांटेक्ट में रहना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उन दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी है, उन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल हैज टू बी सेम। उनकी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग सेम रहनी है। सो दिस इज द की पॉइंट। इस की पॉइंट और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम यूज करते हैं टू सॉल्व द कंस्टेंट रिलेशन इन वेज कंस्टेंट, राइट। सो वेज कंस्टेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ये आप समझ लो कि मूल मंत्र है, राइट, कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो भी बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है उनकी वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग में जो उनकी वेलोसिटी है, उनकी एक्सेलरेशन है, उनकी डिस्प्लेसमेंट है, everything has to be same. Along the common tangent their velocities can be different. उनके बीच में आपस में रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेकिन जो कॉमन नॉर्मल वाली डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में दोनों बॉडीज जो आपस में कांटेक्ट में है उनकी वेलोसिटी हमेशा सेम ही होनी है, एग्जैक्टली सेम होनी है। उनके बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, राइट। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। So very important point is this. When two rigid bodies, right, when two rigid bodies are in contact with each other, when two rigid bodies are in contact with each other, then the displacement velocity, or acceleration of both the bodies, always has to be same along the common normal direction. राइट। सो जो बॉडीज आपस में हमेशा कांटेक्ट में है उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी डिस्प्लेसमेंट है, राइट, अलोंग द कॉमन नॉर्मल हैज टू बी सेम। उनकी वेलोसिटी जो है कॉमन टेंजेंट के अलोंग डिफरेंट हो सकती है, उनके बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट, बट दे कैन नॉट हैव एनी रिलेटिव वेलोसिटी। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में नहीं हो सकती है। In the direction of common normal, their relative velocity has to be zero. इसका मतलब हुआ दोनों की velocity in the direction of common normal will be same.
तभी बॉडी जो है आपस में कांटेक्ट में रह सकती है। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं यहां पे। in the direction of in the direction of common tangent, in the direction of common tangent, the bodies in contact can have different velocities, can have different वेलोसिटीज, राइट। तो आप इन दो पॉइंट्स को याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये वेज कंस्ट्रेंट का के ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम हम इस कॉन्सेप्ट पे ही सॉल्व करते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। एक्चुअली इस केस में करते क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से दो बॉडीज हैं, लेट्स से वी हैव टू बॉडीज हियर, दो बॉडीज हमारे पास हैं। और लेट्स से आप ऐसे सोचो कि ये वाली जो बॉडी है, इस बॉडी को मैं कुछ बॉडी को ए बोलता हूं और इस बॉडी को मैं कुछ बी बोलता हूं, राइट। और इस बॉडी की जो वेलोसिटी है, ये वाली जो बॉडी है, इसकी कुछ वेलोसिटी कुछ इधर है, ये कुछ इधर है, मान लो इसको कुछ वी ए बोल रहा हूं, वी ए, राइट। और ये वाली जो बॉडी है, इसकी वेलोसिटी को कुछ मैं वी बी बोल रहा हूं, वी 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 वी, और इसकी वेलोसिटी आप कुछ मान लो इधर, ये वी वी बोल रहा हूं, ठीक है। और लेट से ये वाली जो एंगल है, ये वाली एंगल, ये वाली जो वेलोसिटी ए है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, उसको कुछ मैं थीटा 1 बोल रहा हूं। और ये जो वी वी सेकेंड वाली ब्लॉक जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है, उसको मैं कुछ थीटा 2 बोल रहा हूं। और ये कंडीशन ये है कि इन दोनों बॉडीज को हमेशा कांटेक्ट में रहना है, राइट। इन दोनों बॉडीज को अगर हमेशा कांटेक्ट में रहना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, राइट। सो इन दोनों बॉडीज को अगर कांटेक्ट में रहना है, इफ दीज टू बॉडीज हैव टू बी इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, इसका मतलब ये हुआ कि कांटेक्ट में रहने के लिए जो कॉमन नॉर्मल वाली डायरेक्शन है, कॉमन नॉर्मल वाली डायरेक्शन में इन दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। Along the direction of common tangent, they can have different velocity, but in the direction of common normal, their velocities has to be same. उनकी velocity बिल्कुल same होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन टेंजेंट वाली डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के बाद हम कॉमन नॉर्मल वाली डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद बॉडीज की वेलोसिटीज को दिखाते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, राइट। उसके बाद बॉडीज को वेलोसिटी को दिखाते हैं और जो कॉमन नॉर्मल वाली डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी को इक्वल कर देता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल इनटू दिस केस, इस केस में अगर आप आ जाओ यहाँ पे, तो हम देखते हैं ये जो डायरेक्शन है हमारी ना, ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। और इसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है, कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन को आप टी से दिखा सकते हो, और जो कॉमन नॉर्मल वाली डायरेक्शन है उसको आप स्मॉल एन से दिखा सकते हो। सो ये हमारी डायरेक्शन हो गई कॉमन नॉर्मल वाली, ये वाली जो डायरेक्शन हो गई हमारी कॉमन नॉर्मल वाली डायरेक्शन हो गई, राइट। और ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक सेपरेट डायग्राम, तो ये तो हमारी हो गई कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन, और ये हमारी हो गई कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन, राइट। और ये हमारी हो गई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारी हो गई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप क्या करो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप दोनों ही बॉडीज की वेलोसिटी को दिखा दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप दोनों बॉडीज की वेलोसिटी को दिखा दो, राइट। तो यहां पे हम दोनों बॉडीज की वेलोसिटी को दिखाते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। सो फॉर एग्जांपल बॉडी ए की वेलोसिटी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है ना, तो हमने इसको दिखाई है, ये कुछ थीटा 1 बना रहा है, वी, राइट। ये
θ1 बना रहा है, करेक्ट। और ये जो बॉडी है, राइट, ये θ1 हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, और जो बॉडी बी है, बॉडी बी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, बॉडी बी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है θ2, राइट। तो उसको भी हम दिखा लेते हैं, तो उसको भी हमने दिखा दिया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे आप बिल्कुल इस तरीके से दिखा दो VB, और ये एंगल जो है ये θ2 है, और ये हमारी जो है डायरेक्शन कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन है, और ये कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है। अब अगर इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में रहना है, अगर कांटेक्ट में रहना है यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, उनकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां बिल्कुल सिंपल सा कंडीशन है, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में आप दोनों वेलोसिटीज को इक्वेट कर दो। सो यहां पे हम लिख सकते हैं VA cos θ1, VA cos θ1 is equal to VB cos θ2। सो बेसिकली ये जो कंडीशन हो गई आपकी, ये कंडीशन हो गई इनकी, दिस इज द वेज कांस्टेंट, ये वेज कांस्टेंट का रिलेशन हुआ। ये कंडीशन है जिस केस में बॉडीज हमेशा कांटेक्ट में रहेंगी। इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल उनकी वेलोसिटी क्या होगी, उनकी वेलोसिटी सेम होगी, राइट। इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल उनकी डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल उनकी एक्सेलरेशन सेम होगी, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली सॉल्व करते हैं। स्टेप्स को, क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। एक बार इनफैक्ट मैं लिख देता हूं शॉर्ट में वो सारे स्टेप्स को, जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सो जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, राइट, जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, स्टेप्स, सबसे पहले फाइंड डायरेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट, second find direction of common normal at point of intersection, draw velocities of bodies at point of intersection, draw velocities of bodies। उसके बाद velocities in the direction of common normal will be same, right। So basically these are the steps। ये जो steps हैं, ये सारे steps को हम follow करते हैं, राइट। इस तरीके से हमारा मेन जो टारगेट होता है, मेन जो हमारा स्ट्रेटजी होता है, इस तरीके से सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम बॉडीज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देंगे। आफ्टर दैट जो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है, उस कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में हम बॉडीज की वेलोसिटी को इक्वेट कर देंगे। So now let's come to the problem, right? So based on the wedge constraint हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिससे हमें आइडिया मिलेगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे हम डील करते हैं। ऑलरेडी हमने क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो हमने डिस्कस कर ही लिया है, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सो दैट कि हमारी क्लैरिटी और थोड़ी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, राइट। सो इन टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो हमारे पास एक वेज है, राइट, एक मूवेबल वेज है। दिस वेज कैन मूव, ये वाला वेज जो है इधर कुछ V2 से मूव कर रहा है, और हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक रॉड है इस तरीके से, राइट, और ये कुछ इस तरीका, एक तरीके का ग्रूव है, राइट, उसमें ये रॉड फंसा हुआ है। तो ये रॉड बेसिकली सिंपली ये नीचे ही जा सकते हैं, इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये नीचे जाएगा। तो बेसिकली ये जब आगे इधर बढ़ेगा तो ये वाला रॉड नीचे जाएगा। सो इट इज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये V1 से कुछ नीचे आ रहा है, ये जो रॉड A है ये कुछ V1 से नीचे जा रहा है, और ये जो वेज है ये कुछ V2 से जा रहा था राइट डायरेक्शन में। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें V1 और V2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2।
सो v1 v2 के बीच में रिलेशन। तो बेसिकली ये एक वेज कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो हमारा गोल होना चाहिए वो गोल क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम एक बार आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि बॉडीज कैसे मूव कर रही है, उसका आइडिया एक बार हमें लग रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देखते हैं। सो कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन विल फाइंड आउट। सो दिस इज द डायरेक्शन। अब देख लो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है, दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट। ये अगर कॉमन टेंजेंट है, ये अगर कॉमन टेंजेंट है तो ऑफ कोर्स इसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन क्या होगी, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, राइट। और इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये वाली जो कुछ एंगल है इसको आप कुछ थीटा एज्यूम कर लो, राइट, ये थीटा एज्यूम कर लो। तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन हमने आइडेंटिफाई कर ली, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली, तो हम उसको एक बार ड्रॉ करते हैं, एक बार फ्रेशली ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स से ये जो हमारी डायरेक्शन है ये कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन है, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। अब देख लो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है ना। सो ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है ये एंगल थीटा बना रहा है, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, हम कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन कुछ ऐसे होगी, राइट। ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया। आफ्टर दैट व्हाट विल डू, उसके बाद जो बॉडीज है ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, राइट। आप ये देख लो कि ये जो हुआ हमारा ये वाला, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना वहां पे हम बॉडीज की वेलोसिटी को दिखाते हैं। आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखो, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल की, वहां पे बॉडीज की वेलोसिटी को हम दिखाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडीज की वेलोसिटी को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, बॉडीज की वेलोसिटी को कुछ आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं बॉडीज की, उनके टेल को आप रिप्रेजेंट करो। तो वैसे होगा क्या, वैसे आपको रिजॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है, राइट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बॉडीज की वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे तो वहां पे उनकी टेल को रिप्रेजेंट करो, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बॉडी बी की बात कर रहा हूं, तो बॉडी बी क्या कर रही है, बॉडी बी V2 से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसको मैंने दिखा दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे ये V2 से कुछ इधर जा रही है, इसको मैंने V2 दिखा दिया, राइट। ये तो बॉडी V2 हो गई। उसके बाद बॉडी ए जो है, बॉडी ए V1 से नीचे जा रही है, तो उसको भी मैंने दिखा दिया। ये बॉडी हो गई आपकी ए से V1 से नीचे जा रही है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दिखाया, ये V1 से नीचे जा रही है। अब कुछ एंगल्स वगैरह हैं, तो एंगल्स वगैरह भी यहाँ पे हम ज्योमेट्री का हेल्प लेके एंगल्स वगैरह भी लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करो तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये 90 है ना, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ये 90 माइनस थीटा हुआ, अब देखो ये एंगल थीटा है ना, तो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है ना, तो ये एंगल थीटा ही होगा। अगर ये थीटा हुआ तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा हो रहा तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा ना। ये तो ये लाइन और ये लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर नो। सो एंगल्स हमने फाइंड आउट किए, एंगल फाइंड आउट किया। उसके बाद ये वाली जो डायरेक्शन है हमारी, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली है कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन, और ये है डायरेक्शन हमारी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमने वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट किया, राइट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट की, वी हैव फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। उसके बाद जो वेलोसिटीज है इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल उसको इक्वेट करना है, यानी कि दोनों बॉडीज की वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल हैज टू बी सेम, तो हम उसे इक्वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देख लो V1 को आप रिजॉल्व कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, तो क्या होगा, V1 cos थीटा, V1 का कंपोनेंट ये V1 है ना, तो इसका कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में लोगे तो क्या होगा, V1 cos थीटा। सो यहाँ पे हमने लिख दिया V1 cos थीटा, V1 cos थीटा, V1 cos थीटा, और V2, ये V2 है ना, V2 इसका कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में ले लो। सो V2 cos 90 minus theta, V2 cos 90 minus theta, so that means this is equal to V2 cos 90 minus theta, cos 90 minus theta, cos 90 minus theta, that will be sin theta. So this is V1 cos theta, V1 cos theta is equal to V2 sin theta, V2 sin theta, right? तो यहां से हम बोल सकते हैं V1 is equal to V2 sin theta by cos theta tan theta.
सो v1 इज इक्वल टू v2 tan थीटा। तो बेसिकली और आंसर इज v1 इज इक्वल टू v2 tan थीटा। तो ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन आ गया इस केस में, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि वी हैव टू रिजिड बॉडीज, दो रिजिड बॉडीज है हमारे पास A एंड B। अब A जो है इधर जा रहा है कुछ A1 एक्सेलरेशन से और B जो है नीचे कुछ A2 से जा रहा है। और हमें क्या करना है, हमें कांस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। दोनों के बीच में रिलेशन, दोनों रिजिड बॉडीज की जो एक्सेलरेशंस दी हुई है उनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल हमारा अप्रोच बिल्कुल सेम होगा। हम कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, विल फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बॉडीज की वेलोसिटीज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। विल मेक श्योर कि उनकी जो वेलोसिटीज हैं, उनकी जो एक्सेलरेशंस है, उनके टेल आपस में ज्वाइन रहे, राइट। उसके बाद हम ज्योमेट्री का हेल्प लेंगे, कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज एक्सेलरेशंस है उसको इक्वेट कर देंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कॉमन टेंजेंट हमारा। अब देख लो यहाँ पे ये जो है ये लाइन, ये हमारी कॉमन टेंजेंट है ना, ये कॉमन टेंजेंट है और उसके परपेंडिकुलर जो ये वाली लाइन होगी दिस विल बी द कॉमन नॉर्मल, राइट। और ये वाला एंगल कुछ दिया हुआ है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं और ड्रॉ करते हैं सिचुएशन को। तो लेट्स से ये वाली लाइन हमने ड्रॉ की, राइट, ये वाली लाइन हमने ड्रॉ की। तो ये हमारी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन है। तो इसके परपेंडिकुलर भी एक लाइन हमें ड्रॉ करना होगा ना, तो इसके परपेंडिकुलर भी हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि हमारी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो ये हमारी इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, दैट इज द कॉमन नॉर्मल, राइट। और यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि ये हमारी लाइन है जो कॉमन टेंजेंट की लाइन है और ये हमारी लाइन है कॉमन नॉर्मल की लाइन है, राइट। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट। सो ये हमारी जो है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब कुछ एंगल्स वगैरह हैं तो वो एंगल भी आप देख लो। जैसे ये वाली लाइन है ना, ये कॉमन टेंजेंट के अलोंग जो लाइन है, ये लाइन वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा वर्टिकल से बना रही है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये वर्टिकल लाइन हुआ ना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, वो हमने रिप्रेजेंट किया। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे बॉडीज की वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। एंड विल मेक श्योर कि उनकी जो वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी जो एक्सेलरेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो उनके टेल्स जो है आपस में ज्वाइन होने चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, हमें रिजॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, राइट। तो जैसे ए बॉडी को आप देख लो, ए इधर जा रहा है ना, A1 से जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में ये A1 से जा रहा है। तो आप यहां पे रिप्रेजेंट कर दो। सो ये कुछ A1 से इधर जा रहा है, ये A1 से इधर जा रहा है, ये कुछ A1 से इधर जा रहा है, करेक्ट, ये A1 से इधर जा रहा है। सो उसके बाद अब A2 के बारे में आते हैं। A2 तो नीचे जा रहा है ना, A2 नीचे जा रहा है, यानी कि A2 को भी आप रिप्रेजेंट कर दो, A2 को आप रिप्रेजेंट कर दो, A2 नीचे जा रहा है, B बॉडी जो है वो A2 से नीचे जा रहा है, A2, राइट। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो एक्सेलरेशंस है इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, जो कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन की एक्सेलरेशंस है उन्हें इक्वेट कर देना, राइट। दोनों बॉडीज की एक्सेलरेशन को इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल वी हैव टू इक्वेट। सो एंगल्स वगैरह कुछ हमें फाइंड आउट करना होगा, तो एंगल्स वगैरह हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो एंगल है, राइट, ये थीटा हुआ ना, ये थीटा हुआ। इस लाइन को अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करो तो ये 90 हुआ, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा ना, ये थीटा होगा और ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, राइट। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, नाउ व्हाट वी डू, ये A1 है ना, इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल ये ले लो, ये कंपोनेंट होगा, तो ये कितना होगा A1 cos थीटा। सो A1 cos थीटा, सो दिस इज A1 cos थीटा, A1 cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू जो A2 दैट इज द बॉडी B की जो एक्सेलरेशन है उसको भी आप रिजॉल्व करो इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग रिजॉल्व करो। सो दैट विल बी, ये कितना होगा, ये A2 इधर ना, A2 का कंपोनेंट इधर कितना होगा, A2 cos 90 माइनस थीटा, दैट विल बी A2 sin थीटा। सो दैट विल बी A2 sin थीटा, सो दैट विल बी A2 sin थीटा, ये आ गई हमारी। सो दिस इज द आंसर। तो ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन हुआ इन दोनों बॉडीज, फॉर बॉडीज A एंड बॉडी B, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, राइट। इनटू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक फिक्स्ड, इस तरीके से मान लो एक इंक्लाइन है जो कि फिक्स्ड है, राइट, फिक्स्ड है, ये इंक्लाइन मूव नहीं कर सकता और इसके ऊपर एक ब्लॉक है
उसके ऊपर एक ब्लॉक ए है जो अलोंग द इंक्लाइन के अलोंग A1 से स्लाइड कर रहा है, और इसके ऊपर एक रॉड है, राइट, रॉड बी है जो कि एक ग्रुप में फंसा हुआ है। इस तरीके से आप देख लो, इस ग्रुप में फंसा हुआ है, सो ये नीचे ही आ सकता है, तो ये A2 से कुछ नीचे आ रहा है, ये दिया हुआ है। और व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट रिलेशन, एक्सेलेरेशन A1 और A2 के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमारा अप्रोच बिल्कुल सेम होगा। व्हाट विल डू, फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज विल ट्राई टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है, दोनों रिजिड बॉडी यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो ये हमारी डायरेक्शन होगी कॉमन टेंजेंट की, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो होगी हमारी कॉमन नॉर्मल की। तो हम इसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, विल ड्रॉ दिस सिचुएशन। तो फर्स्ट व्हाट विल डू, हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई कॉमन टेंजेंट की, और ये जो डायरेक्शन होगी हमारी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, राइट। So this is the direction of common tangent and this is the direction of common normal. After that, ये हमारी this is the point of intersection, correct no? ये हमारा point of intersection है। After that what we do, जो point of intersection है, point of intersection पे हम bodies की velocities, acceleration को represent कर देते हैं, right? We'll make sure कि उनकी tails जो है आपस में join होने चाहिए, so that it will be very easy for us to resolve, right? So अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे बॉडी बी है, इसकी एक्सेलरेशन तो नीचे है ना, तो ये हमने A2 इधर कुछ दिखा दिया, A2, और जो बॉडी A है उसकी एक्सेलरेशन क्या है, अलोंग द इंक्लाइन के अलोंग है A1, राइट, इंक्लाइन के अलोंग है A1। अब यहाँ पे आप देखो अलोंग द इंक्लाइन, ये इंक्लाइन है ना, अब देखो यहाँ पे ये अलोंग द इंक्लाइन वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन बॉडी A की A1 है। तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा हुआ ना, ये थीटा हुआ, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ना। तो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इससे एंगल कितना बना रहा है, उससे एंगल देखो थीटा बना रहा है ना, थीटा। तो आप बिल्कुल उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करो, ये A1 है और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, करेक्ट नो, ये थीटा हुआ। अब ये थीटा हुआ तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये आपका 90 माइनस थीटा हुआ। आफ्टर दैट अब बहुत ही आसान इसे रिजॉल्व करना। अब इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में आप जो वेलोसिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर दो। सो कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में जो बॉडी बी है उसकी एक्सेलरेशन तो इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल ये दैट इज A2, और बॉडी ए की जो कंपोनेंट होगी, जो बॉडी ए जिसकी एक्सेलरेशन A1 है, इसकी कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में ले लेंगे, तो वो कितना होगा, A1 cos 90 माइनस थीटा, A1 cos 90 माइनस थीटा, दैट मींस विल राइट हियर, यहां पे हम लिख सकते हैं A1 cos 90 minus theta, cos 90 minus theta, this is equal to A2. That means A2 is equal to A1 sin theta. तो ये हमारा constant relation हुआ. So this is our constant relation, right, into this case. Now let's come to question number 4. अब question number 4 में देखो क्या है. In this question it is given we have two fixed wedges. जैसे ये वाला वेज है ना, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी मूव नहीं कर सकता और ये भी मूव नहीं कर सकता। और इस वेज पे, इस वाले वेज पे एक हमारे पास ब्लॉक A है, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक A है विच इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन। ये इंक्लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, A1 से मूव कर रहा है, राइट। और इस ब्लॉक और इस वेज के बीच में एक फंसा हुआ है, एक सर्कुलर जो है, एक स्फेयर फंसा हुआ है, राइट। और ये जो स्फेयर है ये A2 से कुछ ऊपर जा रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन A एंड B। इनके बीच में जो A1 A2 के बीच में है वो रिलेशन फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ दीज टू रिजिड बॉडीज, राइट। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, what is our first step? First step is to find the direction of common tangent and the common normal, right? तो आप यहाँ पे देख लो, ये जो है point of contact है और यहाँ पे ये जो है this is the direction of common tangent, और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन होगी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट व्हाट विल डू, सबसे पहले हम कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन हो गई, राइट। और ये हमारी हो गई कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन, राइट। वो हमने ड्रॉ किया। आफ्टर दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट।
सो आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो बॉडीज की वेलोसिटीज हैं और एक्सेलरेशंस हैं, राइट, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जैसे बॉडी ए है, देख लो बॉडी ए A1 से इधर जा रहा है ना, अलोंग द इंक्लाइन जा रहा है, ये A1 से जा रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी θ1 ही होगा ना, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा वो θ1। तो बॉडी ए है, उसकी एक्सेलरेशन कुछ इधर है ना, ये A1 से कुछ इधर जा रहा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है ये θ1 बना रहा है, करेक्ट नो। आफ्टर दैट द बॉडी बी इधर जा रहा है, आप देख लो बॉडी बी ये इंक्लाइन के ऊपर जा रहा है, इंक्लाइन के ऊपर जा रहा है, और ये इंक्लाइन के ऊपर जा रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, दिस इज मेकिंग एंगल θ2 विद द हॉरिजॉन्टल, करेक्ट नो। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, इससे ये एंगल बना रहा है A2 इधर है, θ2 एंगल बना रहा है, दिस एंगल इट इज मेकिंग θ2, राइट। तो उसको भी हम दिखा लेते हैं। सो व्हाट वी डू हियर, ये हमारी A2 है ना, ये A2 एंड इट इज मेकिंग एंगल θ2, ये θ2 हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और ये वाली जो डायरेक्शन थी हमारी, राइट, ये वाली डायरेक्शन थी हमारी कॉमन टेंजेंट की और कॉमन नॉर्मल की, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, जो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में बॉडीज की वेलोसिटीज, बॉडीज की एक्सेलरेशन है, आप उसे इक्वेट कर दो, राइट, उनकी वेलोसिटीज, उनकी एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करके इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल यू जस्ट इक्वेट दिस। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। तो जैसे ये वाली बॉडी हो गई ना, ये ए है, तो ए की इधर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी, दैट इज A1 cos θ1, और जो ये बॉडी B है इसकी एक्सेलरेशन इधर क्या होगी, A2 cos θ2, दैट मींस A1 cos θ1 is equal to A2 cos θ2, that is the constant relation. So we'll write here A1 cos θ1 is equal to A2 cos θ2, right? So this is the constant relation. तो ये हमारा constant relation हो गया इस केस में, right? Now let's come to the next problem. Correct. So into this case we have two bodies A and B and two rigid bodies, and you can see here the body A is moving in this direction, left direction with A1, and body B is moving down with A2. Body B A2 से नीचे जा रहा है, right? ये वाली कुछ एंगल दी हुई है 53 degree, and we have to find the constant relation, that is the relation between the acceleration of these two bodies we have to find out. So what we'll do, whatever we are doing, right, same approach here also we'll do. So first thing that we'll do is we'll find the direction of common tangent. So ये हमारी common tangent हो गई, ये हमारी common tangent हो गई, और इसके perpendicular direction common normal होगी, right? तो हम क्या करते हैं, हम situation को थोड़ा draw कर लेते हैं। So ये हमारी, ये देख लो, ये वाली हमारी जो direction है वो common tangent की direction है, और ये वाली जो angle है vertical से, अब बिल्कुल देख लो ध्यान से, ये एंगल, ये जो कॉमन टेंजेंट है ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, ये कॉमन टेंजेंट जो है, ये कॉमन टेंजेंट ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, 53 डिग्री बना रहा है ना, 53 डिग्री। सो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, ये सो दैट कि हमें आसानी हो बाद में, ये 53 डिग्री, और ये डायरेक्शन जो है हमारी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं फॉर द कॉमन नॉर्मल, राइट। तो हमने इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, एंड दिस इज द कॉमन नॉर्मल, ये कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है, तो ये कॉमन नॉर्मल हमारी होगी। आफ्टर दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे बॉडीज की एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड विल मेक श्योर कि उनके जो टेल्स हैं आपस में कोइंसाइड कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि आप देख लो यहाँ पे कि जैसे बॉडी ए है, बॉडी ए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये बॉडी ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A1 से जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम A1 इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे देते हैं, ये A1 जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब कुछ एंगल्स वगैरह हैं, तो एंगल्स वगैरह भी हमें रिप्रेजेंट करने होंगे। जैसे मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जैसे आप देख लो यहाँ पे, ये अगर 53 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 37 होगा ना, ये 37 होगा, और ये तो 90 होगा ना, तो ये कितना होगा, ये 53 होगा, 53 डिग्री होगा। अगर ये 53 है तो ये कितना होगा, 37 होगा ना, अगर ये 37 है तो ये कितना होगा, 53 होगा, 53 डिग्री। यानी कि सारे एंगल्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर दैट जो बॉडी बी है उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसकी डाउनवर्ड है A2, राइट। सो उसकी डाउनवर्ड है A2, तो आप उसको भी रिप्रेजेंट कर लो। सो दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन A2, ये A2 से नीचे जा रहा है, यानी कि ये A2 से
A2 से ये नीचे जा रहा है, राइट। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं हम, बॉडीज की जो एक्सेलरेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, इट हैज टू बी सेम। अगर इन्हें कांटेक्ट में रहना है तो कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो सेम होनी चाहिए। तो आप रिजॉल्व कर लो, जैसे मान लो ये बॉडी ए है, A1 इसकी एक्सेलरेशन इधर है ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल क्या होगा, A1 cos 53, A1 cos 53, यही तो डायरेक्शन है ना कॉमन नॉर्मल की। सो A1 cos 53, तो यहां पे आप लिख लो A1 cos 53 डिग्री इज इक्वल टू, राइट। अब क्या है बॉडी बी तो A2 से नीचे जा रहा है ना, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, A2 cos 37, सो दैट विल बी A2 cos 37, right? So basically we can write here A1 cos 53. Cos 53 is nothing but sin 37. So A1 sin 37 is equal to A2 cos 37. 2 cos 37 degree. So this is the constant relation. So ये हमारा constant relation है इन दोनों बॉडीज के बीच में। आई होप यू गॉट द आइडिया। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वेज कंस्ट्रेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।